नमस्कार दोस्तों। आज अचानक सस्ता हो गया। सोना सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जो लोग सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं वह यह वीडियो जरूर से देखें। आज बाजार खुलते ही सोना चांदी हुई सस्ती। खुलते ही 6,000 हुई चांदी सस्ती। फुल टाइम हाई से अब 1.97 लाख कम दाम। सोने के दाम भी हाई से 51,000 हुआ सस्ता। फेड के मिनट्स जारी होते ही सोने चांदी में लगी आग। सोना पहुंचा 4,500 डॉलर के पार। बॉन्ड बायबैक पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, सोना चांदी खरीदने वालों सावधान। नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिनका असर सोने चांदी के दामों में आज तेजी के रूप में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां चांदी आज 8,500 रुपए तक महंगी हुई है, वहीं सोना भी 25,000 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। देर रात अमेरिका की ओर से फेड के मिनट्स जारी होने के बाद सोने चांदी के दामों में दबाव आने की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका की ओर से बॉन्ड बायबैक को लेकर किए गए ऐलान के बाद सोने चांदी के दामों में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में जान लेते हैं दोस्तों, आज के चांदी के ताजा भाव क्या हैं। आज चांदी 1 ग्राम का रेट 247 रुपए है। 8 ग्राम का भाव 1,976 रुपए है। 10 ग्राम का भाव 2,470 रुपए है। 100 ग्राम का भाव 24,700 रुपए व 1 किलो का भाव 2,47,000 रुपए है। दोस्तों, चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली है और पिछले 3 हफ्तों में चांदी की कीमतों में 8,500 प्रति किलोग्राम से ज्यादा की तेजी आ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी चांदी की कीमत $70 के करीब पहुंच गई है। और इस रक्षाबंधन के मौके पर डिमांड में तेजी के कारण और भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी की संभावना बन रही है। ऐसे में अब बात कर लेते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आगे सोने और चांदी में क्या होगा, जानेंगे दोस्तों बिल्कुल विस्तार से। इसीलिए अगर आप भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इससे आपको पता लगे कि आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि बाजार इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ तेजी को सपोर्ट करने वाले कई कारण मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ ऊंचे स्तरों से मुनाफा वसूली का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या फिर महंगाई का नया दौर देखने को मिलेगा। मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो फिलहाल सोने और चांदी में बहुत बड़ी और लगातार गिरावट के संकेत मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि कीमतें बिना रुके ऊपर ही जाती रहेंगी। बीच बीच में गिरावट और तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सोने की आगे की चाल में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिकी डॉलर ब्याज दरों और दुनिया भर में चल रही आर्थिक तथा भू राजनीतिक अनिश्चितता की रहने वाली है। जब डॉलर कमजोर होता है और ब्याज दरों को लेकर नरमी की उम्मीद बढ़ती है तो आमतौर पर सोने को फायदा मिलता है। इसके अलावा दुनिया में तनाव या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ जाते हैं। अगर आने वाले दिनों में यह परिस्थितियां बनी रहती हैं तो सोने में गिरावट आने के बाद भी दोबारा खरीदारी देखने को मिल सकती है। यानी सोना थोड़े समय के लिए सस्ता जरूर हो सकता है, लेकिन फिलहाल बड़ी गिरावट की उम्मीद लगाकर बैठना जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर अमेरिकी डॉलर अचानक मजबूत होता है, ब्याज दरों को लेकर सख्त संकेत मिलते हैं या वैश्विक तनाव कम होता है तो सोने पर दबाव बन सकता है। इसके अलावा सोना पहले ही काफी ऊंचे स्तरों तक पहुंच चुका है, इसलिए बड़े निवेशक मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ दिनों के लिए सोने में करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि करेक्शन और बड़ी मंदी दोनों अलग चीजें हैं। कीमत में कुछ समय की गिरावट का मतलब यह जरूरी नहीं कि सोने में लंबी अवधि की मंदी शुरू हो गई है। अब अगर चांदी की बात करें तो आने वाले दिनों में इसकी चाल सोने से भी ज्यादा तेज और उतार चढ़ाव वाली रह सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है
कि चांदी की मांग केवल निवेश और ज्वेलरी तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई आधुनिक उद्योगों में होता है। इसीलिए चांदी पर वैश्विक अर्थव्यवस्था और औद्योगिक मांग का भी सीधा असर पड़ता है। अगर औद्योगिक मांग मजबूत बनी रहती है और बाजार में सप्लाई को लेकर दबाव रहता है, तो चांदी को आगे भी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन चांदी में एक बात का खास ध्यान रखना होगा। इसमें सोने के मुकाबले गिरावट और तेजी दोनों ज्यादा तेज हो सकती है। अगर बाजार में मुनाफा वसूली शुरू होती है तो चांदी अचानक नीचे आ सकती है, लेकिन मजबूत मांग मिलने पर उतनी ही तेजी से वापसी भी कर सकती है। इसलिए सिर्फ 2-4 दिनों की गिरावट देखकर यह मान लेना कि चांदी अब लगातार सस्ती होगी सही नहीं होगा। कुल मिलाकर आने वाले दिनों की तस्वीर यह संकेत देती है कि सोना और चांदी दोनों में पहले कुछ करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, खासकर जब बाजार ऊंचे स्तरों पर हो। लेकिन फिलहाल ऐसे कई कारण मौजूद हैं जो गिरावट के बाद दोबारा कीमतों को सहारा दे सकते हैं। इसीलिए बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद करने के बजाय बाजार में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना ज्यादा समझदारी होगी। अगर आप शादी या घरेलू जरूरत के लिए सोना चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पूरा इंतजार केवल इस उम्मीद में करना कि भाव अचानक बहुत नीचे आ जाएंगे जोखिम भरा हो सकता है। वहीं निवेश करने वालों के लिए एक ही बार में पूरा पैसा लगाने के बजाय बाजार की चाल और महत्वपूर्ण वैश्विक संकेतों पर नजर रखना बेहतर रहेगा। तो आसान शब्दों में निष्कर्ष यही है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी कुछ समय के लिए सस्ते हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी और लंबी गिरावट का स्पष्ट संकेत नहीं है। अगर डॉलर कमजोर रहता है, ब्याज दरों को लेकर नरमी बनी रहती है और वैश्विक अनिश्चितता जारी रहती है, तो गिरावट के बाद सोना फिर मजबूत हो सकता है। वहीं चांदी में औद्योगिक मांग और सप्लाई की स्थिति मजबूत रही तो इसमें भी तेजी लौट सकती है। यानी आने वाले दिनों में कहानी सीधे सस्ता या महंगा होने की नहीं, बल्कि गिरावट के बाद फिर तेजी आने की संभावना की ज्यादा दिखाई दे रही है। अब अगर एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय पर नजर डालें, तो उनका मानना है कि पिछले 1 महीने से बाजार में जो तेज हलचल देखने को मिल रही है, वह वैश्विक आर्थिक संकेतों, डॉलर की चाल, अंतर्राष्ट्रीय मांग और घरेलू बाजार की मजबूत खरीदारी का संयुक्त असर है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में भी मजबूत उछाल दर्ज किया गया है। सोने की इस तेजी ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि निवेशकों का भरोसा अब भी पीली धातु पर कायम है। वहीं चांदी ने एक ही दिन में करीब 8,500 की छलांग लगाकर बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाएगा, यह काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और घरेलू मांग पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना तय है कि सोने और चांदी की चाल पर इस समय पूरे देश की नजर बनी हुई है और हर दिन का भाव एक नई कहानी लिख रहा है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम मौजूदा हालात और वैश्विक माहौल की बात करें, तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं, वे थोड़ा दबाव और अनिश्चितता की ओर इशारा कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में निवेशकों का रुख फिलहाल बेहद सतर्क दिखाई दे रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही आर्थिक खबरें, भू राजनीतिक घटनाक्रम और केंद्रीय बैंकों की नीतियां मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रही है जिसमें सोने की कीमतें तेज उछाल की बजाय संतुलित और दबाव वाले दायरे में कारोबार करती नजर आ रही है। आमतौर पर जब वैश्विक तनाव बढ़ता है तो सोना सुरक्षित निवेश के तौर पर चमकने लगता है, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होने के संकेत मिलते हैं, गोल्ड की रफ्तार थोड़ी थम जाती है। यही तस्वीर इस समय भी देखने को मिल रही है, जहां बाजार पूरी तरह आशंकाओं और उम्मीदों के बीच झूलता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, जिसे इस समय सोने की कीमतों पर दबाव का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए एक नया शांति फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की खबरें सामने आई हैं और युद्ध को खत्म करने की दिशा में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को
धन्यवाद दिए जाने की खबरों ने भी बाजार का ध्यान खींचा है। जैसे ही दुनिया को यह संकेत मिलता है कि लंबे समय से चला आ रहा तनाव कम हो सकता है, वैसे ही निवेशक सुरक्षित निवेश से थोड़ा बाहर निकलने लगते हैं। सोना, जो संकट के समय सबसे पसंदीदा विकल्प बन जाता है, शांति की खबरों के साथ थोड़ा दबाव में आ जाता है। यही वजह है कि जैसे ही कूटनीतिक समाधान की संभावना बढ़ती है, गोल्ड में हल्की कमजोरी दिखाई देने लगती है और निवेशक इक्विटी या अन्य एसेट क्लास की ओर रुख करने लगते हैं। अगर आने वाले दिनों के ट्रेंड की बात करें, तो विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोने में किसी बड़े और एक तरफा ट्रेंड की उम्मीद करना जल्दबाजी होगा। केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि गोल्ड अभी रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी सोना एक तय दायरे के भीतर ऊपर नीचे होता रह सकता है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, जहां गिरावट आते ही खरीदारी देखने को मिल सकती है। वहीं ऊपर की तरफ कई तकनीकी और मनोवैज्ञानिक स्तर ऐसे हैं जहां पहुंचते ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। गिरावट के दौरान शॉर्ट कवरिंग और नई खरीदारी बाजार को सहारा दे सकती है, लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक आर्थिक इवेंट या चौंकाने वाला डाटा सामने नहीं आता, तब तक सोने में लंबी और टिकाऊ तेजी की संभावना सीमित ही मानी जा रही है। इसका मतलब यह नहीं कि बाजार शांत है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हर छोटी खबर भी कीमतों में हलचल पैदा कर सकती है। चांदी की स्थिति भी कुछ हद तक इसी पैटर्न का अनुसरण कर रही है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, औद्योगिक मांग और निवेशकों की खरीदारी चांदी को सहारा दे देती है। वहीं जब भाव तेजी से ऊपर जाते हैं, तो बाजार में तुरंत प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे कीमतें फिर से नरम पड़ने लगती हैं। यही वजह है कि चांदी में लगातार उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। चांदी की खास बात यह है कि यह सिर्फ कीमती धातु ही नहीं, बल्कि औद्योगिक धातु भी है। इसलिए वैश्विक आर्थिक गतिविधियों का असर इस पर और ज्यादा तेजी से पड़ता है। निवेशक इस समय बेहद सोच समझकर और चरणबद्ध तरीके से फैसले ले रहे हैं, क्योंकि छोटी सी चूक भी बड़े अंतर का कारण बन सकती है। ग्लोबल स्तर पर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर इस समय पूरी दुनिया के बाजारों की नजर टिकी हुई है, और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में लगातार बढ़ती महंगाई ने वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह अपनी मौद्रिक नीति को सख्त करें और ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विचार करें। दूसरी और दुनिया के कई बड़े देश, खासकर अमेरिका और यूरोप, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जता रहे हैं। अगर जापान वास्तव में दरें बढ़ाने का फैसला करता है, तो इसका असर वैश्विक करेंसी मार्केट पर पड़ेगा। डॉलर की चाल प्रभावित होगी और इसका सीधा प्रभाव सोने की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोना डॉलर के साथ उलटा संबंध रखता है। ऐसे में मुद्रा बाजार की हर हलचल गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए जापान की मौद्रिक नीति आने वाले समय में गोल्ड मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा। मौजूदा संकेतों को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन यह दबाव स्थायी होगा या अस्थायी, यह आने वाले आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। फेडरल रिजर्व की नीतियां, अमेरिका से आने वाला रोजगार और महंगाई का डाटा, रूस यूक्रेन शांति वार्ता की प्रगति, जापान की ब्याज दरों को लेकर निर्णय और वैश्विक निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता, यह सभी फैक्टर मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में रखे हुए हैं। ऐसे में निवेशकों और गहने खरीदने वाले ग्राहकों दोनों को जल्दबाजी से बचते हुए बाजार की चाल पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ा और अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आता है, सोने और चांदी की कीमतें एक बार फिर तेज मोड़ ले सकती हैं और बाजार की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव ग्लोबल इवेंट सामने नहीं आता है, तो सोना और चांदी में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि यह नरमी किसी बड़े क्रैश का संकेत नहीं मानी जा रही। बाजार की मौजूदा संरचना को देखें तो उतार चढ़ाव जारी रहेंगे,
पर घबराने जैसी स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है। यानी अगर कीमतों में थोड़ी गिरावट आती भी है तो वह सीमित दायरे में हो सकती है। असली बड़ा मूव तभी आएगा जब कोई अहम वैश्विक घटना, बड़ा आर्थिक डांटा या अचानक भू राजनीतिक तनाव सामने आएगा। ऐसे माहौल में गिरावट को कई निवेशक एक सुनहरे मौके के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि कम स्तर पर खरीदारी लंबी अवधि में फायदा दे सकती है। वहीं जब कीमतों में तेज उछाल आता है तो मुनाफा वसूली बढ़ जाती है और बाजार फिर से संतुलन की ओर लौटता है। साफ शब्दों में कहें तो सोना और चांदी इस समय पूरी तरह खबरों के सहारे चल रहे हैं और हर छोटी बड़ी न्यूज का सीधा असर इनके भावों पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों की राय पर गौर करें तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में बाजार की चाल के अनुसार लगभग 2000 रुपये तक की सीमित गिरावट संभव है, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी और लंबी गिरावट के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार अभी भी मजबूती की जमीन पर खड़ा है, बस दिशा तय करने के लिए बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए यह समय ज्यादा सतर्क रहने का है। बिना रणनीति के ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है। हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उचित स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और भावनाओं में आकर कोई फैसला न लें। साथ ही यह सवाल भी अहम है कि आखिर सोने के दाम कितने होने चाहिए ताकि आम जनता भी इसे आसानी से खरीद सके, क्योंकि मौजूदा स्तरों को देखें तो सोना और चांदी धीरे धीरे मध्यम वर्ग की पहुंच से दूर होते नजर आ रहे हैं, जिससे शादी, विवाह और पारंपरिक खरीदारी पर भी असर पड़ रहा है।